दोस्तों, आज हमारे पास एक एसी की कंप्लेन आई है जो कि डाइकन कंपनी का है और कस्टमर का कहना ये है कि एसी कूलिंग तो कर रहा है पर वो कमरा प्रॉपर ठंडा नहीं कर पा रहा है। तो चलिए हम उसको चल के चेक करते हैं। बाकी आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। दोस्तों, जैसे कि अब हमने एसी तो चेक कर लिया है। एसी में प्रॉब्लम ये है कि इसका फ़्लो जो है प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। देखिए, जिस तरह से मैं कागज़ लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, इसका फ़्लो देखिए कहीं पर कम है और कहीं पे ज़्यादा है। देखिएगा, मैं आपको कागज़ लगा के पूरा फ़्लो दिखा रहा हूँ। यह मैं एसी के ग्रिल खोल के दिखा रहा हूँ। एसी देखने में तो आपको साफ़ लग रहा होगा, लेकिन ये जो एसी है ये इंटरनली चोक है, यानी कि अंदर से गंदा है। इसके जो फिंचों के बीच में जो है वो गंदगी फंसी हुई है। देखिए फ़्लो, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कहीं पर फ़्लो आ रहा है और कहीं पर बिल्कुल नहीं है। जैसे कि कागज़ देखिए, कहीं पर हिल रहा है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हिल रहा है। अब हम इसके पीछे की कॉइल देखते हैं। जो एसी की सर्विसिंग के दौरान सबसे मस्ट कॉइल जो होती है वो पीछे की कॉइल होती है कि पीछे की कॉइल की स्थिति क्या है, यानी कि वो साफ़ है या नहीं है। हाँ दोस्तों, देखिए पीछे की कॉइल तो एकदम चोक पड़ी हुई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो ठीक है, अब हमें इस एसी को, जिस तरह से इस की स्थिति है, अब हमें इस एसी को उतार के साफ़ करना पड़ेगा। तो हम इस एसी को उतार के और केमिकल के द्वारा साफ़ करेंगे, क्योंकि बिना केमिकल से साफ़ करे ये एसी काम कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए अब हम इस एसी को उतारेंगे और बाहर ले जाकर पहले उसको सही से साफ़ करके फिर इसमें केमिकल डाल के इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ करेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब हम इस एसी को उतारते हैं। हमने इस एसी को उतार लिया है। अब हम इस एसी को प्रॉपर पूरी तरीके से खोल लेंगे। इसके चेचिस से सारे पहले इसके पार्ट्स अलग कर लेंगे, इसकी पीसीबी, इसकी स्विंग मोटर, फिर इसकी चेचिस से इस कॉइल को बाहर निकाल लेंगे। देखिए, आप तक पीछे देखिए, अभी रोशनी में पूरी कॉइल पीछे की नज़र आ रही है। देखिए पीछे की कॉइल कितनी गंदी है, एकदम से चोक्ड पड़ी है पीछे की कॉइल, जिसकी वजह से भी एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। बाकी इसकी जो आपको कॉइल जो साफ़ नज़र आ रही है, ये भी साफ़ नहीं है, ये इंटरनली चोक है। अभी जब हम इसमें केमिकल डालेंगे तब इसके बाद इसकी पूरी गंदगी निकल के बाहर आएगी, जो कि आप लोग भी आगे वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम पहले इस कॉइल को खोल लेते हैं। हम इसकी पीसीबी को अलग करते ही देखिए, अब हमने इसकी कॉइल को प्रॉपर तरीके से निकाल लिया है। अब इस कॉइल को देखिए, आपको फ्रंट से तो ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। ठीक है, इसकी बैक कॉइल देखिए, एकदम से कीचड़ भरा पड़ा है, एकदम से ब्लॉक है। जब सोचे, जब जो मेन कॉइल, जो पीछे की कॉइल होती है, जब उसमें एयर का सक्शन ही नहीं होगा तो एयर फ्लो निकलेगा कहाँ से? जब एयर फ्लो निकलेगा नहीं तो एसी कूल करेगा नहीं। तो अब ये कॉइल आप लोग देख लीजिए। अब हम इसको अंदर से दिखा रहे हैं। देखिए ये अंदर से भी कितना चौक है, पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ है इसमें। जैसे लग रहा है ये नाली का कोई कीचड़ टाइप का, एक तरह से अजीब सा कीचड़ है। ये इंटरनली चौक है। अब इस एसी को हम बाहर से कितना भी साफ़ कर लेते हैं, लेकिन ये एसी प्रॉपर लगे साफ़ हो ही नहीं पाता। ये एसी इस तरह से सिर्फ उतार के ही साफ़ करेंगे तभी ये एसी काम करेगा। तो चलिए पहले अब हम इसको वाटर जेट से, अपने जेट पम्प मशीन से पहले इस कॉइल को पूरा भिगवा लेते हैं, क्योंकि भीगने के बाद जब हम कॉइल में केमिकल डालते हैं तो केमिकल ज़्यादा बेहतर रिएक्शन करता है। अब यही सूखी कॉइल पर अगर हम केमिकल डालते हैं तो केमिकल इतना बेहतर काम नहीं करता। तो पहले अब हम इसको अच्छे तरीके से इस कॉइलों को भिगा लेंगे। भिगाने के बाद अब हम इसमें केमिकल डालेंगे। ये देखिए, अब कॉइल, अब हम ये केमिकल ले आए हैं। अब हम इसमें केमिकल डाल रहे हैं। अब जब देखिएगा, जब ये केमिकल रिएक्ट करता है तो एसी की कॉइल की हालत देखिएगी, जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है, ये एकदम वाइट हो जाएगी, एकदम न्यू ब्रांड के तरीके। जैसे जब नया एसी आप लेते हैं, जिस तरह की कॉइल होती है एकदम सिल्वर कलर की, ये वैसे की वैसे ही हो जाएगी। ये कॉइल क्लीनर आप ये एसी के लिए बनाया गया है। इसको कॉइल पर डालने से इसमें जितनी तरह की भी गंदगी, यानी जो भी गंदगी होती है, इसको ये पूरा काट के निकाल देता है। अभी तो आप आगे वीडियो में बने रहिए तो आप खुद देखिएगा किस तरह से ये पूरी गंदगी को काट के निकालेगा।
अब इसमें हम केमिकल और डालेंगे और एक बार उसको साफ़ करने के बाद इसमें उसको अच्छी तरीके से ब्रश से भी साफ़ करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम केमिकल डालेंगे, एसी को प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। देखते रहिए आप लोग वीडियो में, और वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलती रहे। ये देखिए, अब हमने इसको केमिकल अच्छी तरीके से डाल दिया है। अब धीरे धीरे आप ये जो वाइट कलर का जो झाग देख रहे हैं, ये झाग नहीं, एक तरह का पूरा कचरा है। अभी जब हम साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह का काला काला पानी पूरा ये जो है इंटरनल अंदर से निकलेगा। अब ये झाग थोड़ी देर के लिए अब हम इसको छोड़ देंगे तो ये मशीन में पूरी झाग बन जाएगी। ये देखिए नीचे का हाल देखिए किस तरह का झाग है। अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्रश से भी साफ़ कर लेंगे। ब्रश लगाने का हमारा पर्पस ये है कि जो गंदगी हमारी केमिकल से भी, कुछ गंदगी ऐसी होती है जो केमिकल से भी नहीं छूट पाती, तो ब्रश से रगड़ने से वो निकल आएगी। तो ब्रश हम इसीलिए उसमें ब्रश भी चलाएंगे। तो ब्रश से भी साफ़ करेंगे, केमिकल से भी साफ़ करेंगे और वाटर जेट से भी साफ़ करेंगे। इस एसी को हम लोग इसीलिए डिसमेंटल सर्विस बोलते हैं। ये एसी इस तरह की सर्विस कराने के बाद एसी की जो परफॉर्मेंस है वो एकदम नई के जैसी हो जाती है। जैसे आप नया एसी लाते हैं उसी तरह की इसकी परफॉर्मेंस वापस हो जाती है और इस एसी में वापस से जान आ जाती है। हाँ, बट ये है कि हर बार केमिकल का वॉश नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज अगर आप केमिकल का वॉश हर बार कराएंगे तो ये जो एल्युमिनियम की फिंचें होती हैं इसकी वो गलने लगती हैं। तो केमिकल वॉश उसी सूरत में कराएं जब आपका एसी नॉर्मल वॉश से प्रॉपर साफ़ ना हो पा रहा हो, जब उस नॉर्मल वॉश का कोई फ़र्क उसमें ना पड़ रहा हो, तभी उसमें केमिकल वॉश करवाएं, अन्यथा केमिकल वॉश ना ही करवाएं तो बेहतर है। क्योंकि केमिकल जो है वो हमारे फिंचों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से वाटर जेट से अपने प्रेशर पंप से साफ़ करेंगे। देखिए कितना काला पानी गंदा नीचे निकल रहा है, और जहाँ पर पानी पड़ रहा है वहाँ पर कोयल का कलर देखिए, और जहाँ पानी अभी नहीं पड़ा है वहाँ कोयल का कलर देखिए कैसे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, अब हम इसको प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से एक हिस्सा इसका साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद अगर हमें लगेगा ऐसा कि हमें फिर से केमिकल का यूज़ करना है तो हम एक बार उसको फिर से केमिकल का यूज़ करेंगे। अगर हमें लगेगा कि एसी प्रॉपर साफ़ हो गया है तो हम फिर से केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। देखिए कितना कचरा निकल रहा है। आप एक नीचे का काला पानी देख सकते हैं कि एसी में कितनी गंदगी थी, और एसी देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहा था, पर ये एसी साफ़ था नहीं। इसीलिए कहते हैं, इसी बोलते हैं इंटरनल चोकिंग। जो दोनों फिंचों के दरमियान जो होता है कचरा वो फंस जाता है। वो नॉर्मल सर्विस कराने से वो कचरा नहीं निकलता है। तो करीब 2 से 3 साल या 4 साल, किसी के यहाँ 5 साल बाद एक ना एक बार डिसमेंटल सर्विस एसी की करा लेनी चाहिए। इससे एसी की जान वापस आ जाती है। अब हम इसके अंदर वाली कॉइल को साफ़ कर लेंगे। देखिए कितना कचरा है, अभी भी इतनी देर से हम इसको साफ़ कर रहे हैं फिर भी इसमें से काला पानी जो है वो निकलता जा रहा है। हम इसको और अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। जब तक से ये जो काला पानी निकलना बंद नहीं हो जाता, हम इस मशीन को अच्छी तरीके से साफ़ करते रहेंगे। अब हमारी ये मशीन जो है देखिए प्रॉपर साफ़ हो गई। अब हमारी कॉइल का कलर देखिए, जो एकदम ब्लैक था वो अब एकदम इस यहाँ पर सिल्वर हो गया है। यानी कि जिस तरह से अब आप नया एसी लाते हैं, जिस तरह की सिल्वर कॉइल होती है, ये कॉइल वैसे की वैसे ही हो गई है। देखिए किस तरह से अब हमारी कॉइल जो है वो चमक रही है, एकदम न्यू ब्रांड के जैसी। अब ये एसी की कूलिंग अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, और इसका फ़्लो भी आगे आपको दिखाएंगे कितना इसका फ़्लो कितना तेज़ हो गया है और कूलिंग कैसा कर रहा है। ये इसकी चेचिस है जिसको हमने पहले ही साफ़ कर लिया था, ब्लोवर चेचिस को। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि एसी को बांधना चालू करते हैं। हमने एसी को, इंडोर को और कॉइल को आपस में बांध दिया है। अब हम एसी को पैक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बचे कुछ एक आध पेज जो हमारी कॉइल को कनेक्ट करने के लिए बचे हैं वो हम लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसमें अपनी पीसीबी कनेक्ट करेंगे, फिर इसको ले जाकर अंदर जहाँ पर ये एसी लगा था वहीं पर फिट करेंगे।
डिसमेंटल सर्विस हर 2 से 3 साल में करवा लेनी चाहिए। इससे आपकी एसी की लाइफ भी अच्छी होती है और आपका बिजली का बिल भी कम आता है और एसी की सर्विस भी अच्छे तरीके से हो जाती है। अब हम इसका ये कॉइल का पेच लगा लेते हैं। कॉइल का पेच लगाने के बाद ये हमारा एसी प्रॉपर पूरा फिट हो गया है। अब हम इसको अंदर लेकर चलते हैं। ये हमने अपना एसी यहाँ फिट कर दिया है। अब हम पीसीबी में आउटडोर का कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए अब हमारा एसी पूरा फिट हो चुका है। तो दोस्तों हमने इसकी ग्रिल भी लगा दिया है, इसका फिल्टर भी लगा दिया है। अब हमने एसी को चालू कर दिया है। चालू करने के बाद अब हम इसका फ्लो आपको चेक करवा रहे हैं। देखिए पहले के मुकाबले कागज़ की स्थिति देखिए, पहले कागज़ कितना उड़ रहा था और अब कितना उड़ रहा है। पहले इसका फ्लो कितना था तो अब फ्लो कितना, इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हैं। कागज़ भी फ्लो आपको बता रहा है पूरा। जब पहले का जो कागज़ का फ्लो था वो देखिएगा उड़ ही नहीं रहा था, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। और ये कागज़ देखिए अपनी जगह पर रुक ही नहीं रहा, इतना फ्लो उसका बढ़ गया है। ये मशीन अब न्यू ब्रांड के तरीके काम कर रही है। जिस तरह से नई मशीन जब आप लेकर आते हैं उसी तरह से काम कर रही है। हमारा एसी ये प्रॉपर कूलिंग कर रहा है, फर्स्ट क्लास कूलिंग कर रहा है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।